जमीयत उलेमा ए हिंद की कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर चल रही है और इसी बीच मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस्लाम का देश जो है वो हिंदुस्तान है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता सदन एसटी हसन जी। सर, अगर बात करें तो मौलाना महमूद मदनी का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म बाहर से नहीं आया बल्कि भारत में पहले से मौजूद था और इस्लाम धर्म भारत का धर्म है। देखिए, इस्लाम बहुत पुराना मज़हब है। 1400 साल पहले इसको पूरी शेप दी गई, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो लगभग 7-8 हज़ार साल पहले हुआ करते थे, जिनकी याद में ईद बकरा ईद मनाई जाती है, वो भी तो एक इस्लाम का रिचुअल्स में से एक है। तो इस्लाम तो बहुत पुराना मज़हब है। अब वो यहाँ भी था, तमाम दुनिया में था। पूरी हिस्ट्री तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मज़हब भी है, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं। सारे मज़हब यहाँ पे हैं। सर, अगर बात करें तो आरएसएस हो या बीजेपी हो, लगातार ये बात कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों का डीएनए एक है और जो मुस्लिम अभी इनके भी पूर्वज हिंदू थे, लेकिन आक्रांताओं के डर से और तमाम सारे आक्रमणकारियों के डर से उन्होंने मजहब को बदल लिया था। तो क्या उनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? आक्रांताओं से क्या मतलब है? क्या मुसलमान आक्रांता थे? अगर वो आक्रांता थे तो सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग कौन थे जिन्होंने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यताओं को ख़त्म किया? और उसके बाद उन्होंने यहाँ के रहने वाले जो दलित थे, रेड इंडियंस थे, द्रविड़ थे, इनको शूद्र बना दिया। कौन थे आक्रांता? बहुत गहरा विषय है ये। वो ज़माना वो था कि जिसके पास पावर होती थी वो दूसरे के ऊपर कब्जा करता था, और उनके जो बादशाह हुआ करते थे वो उनकी ज़बान संविधान होती थी। आज की जैसा डेमोक्रेसी का या संविधान का दौर नहीं था। तो पावर वाले लोगों ने हमेशा कमज़ोर लोगों के ऊपर कब्जे करे और अपने हिसाब से उस मुल्क को चलाया। क्या मौलाना महमूद मदनी के बयान से आप सहमत हैं कि इस्लाम बहुत पुराना धर्म है यहाँ पे और कहीं बाहर से नहीं आया है? देखिए, मुझे इतनी हिस्ट्री नहीं मालूम, लेकिन मैंने आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात कही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी हिंदुस्तान और श्रीलंका में उतारे गए थे जन्नत से। तो जिस वक्त इंसान आया है इस दुनिया में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा, माँ हव्वा तशरीफ़ लाई थी, तो वो हिंदुस्तान में माँ को उतारा गया था, श्रीलंका में आदम को उतारा गया था, ये भी लोग बताते हैं। तो वो भी तो इस्लाम के पैरोकार थे। तो जब से इंसानियत शुरू हुई, जब से था इस्लाम। तो आप सहमत हैं मौलाना महमूद मदनी के बयान से? जाहिर है, लेकिन बहुत डीप में जाना पड़ेगा ना। लोग क्या समझते हैं कि इस्लाम से 1400 साल पुराना है, लेकिन इस्लाम तो बहुत पुराना मज़हब है। सर, एक आखिरी सवाल है। मौलाना महमूद मदनी ने यह भी कहा कि ये देश जितना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का है, जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उतना ही मेरा भी है। और ये ना समझा जाए कि मौलाना महमूद मदनी या फिर आरएसएस प्रमुख के बीच में कोई फ़र्क है। देश की खास तौर से देश के अंदर जो उनकी जो तमाम सारी जो उनको शक्तियाँ प्राप्त है वो हमको भी प्राप्त है। यकीनी तौर पर जी, ये बात बिल्कुल सही है। ये देश सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का देश है। अनेकताओं में एकता की विशेषता का देश है। हम सब ने मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में पूरी पूरी कुर्बानियाँ दी। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि ये देश किसी की जागीर है। यहाँ पे सब प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं, रहते रहेंगे। ये ज़रूर है कि अब हालात बदल रहे हैं। देश की राजनीति मज़हबों का सहारा लेकर आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से नफ़रतें बढ़ रही हैं और समाज में सेपरेशन हो रहे हैं। एक दौर था, हमें याद है कि अगर ट्रेन में कोई मुसलमान नमाज पढ़ता था तो हिंदू भाई जगह देते थे। और अगर कोई पंडित जी सुबह को उठ के उन्होंने अपनी पूजा पाठ करी, घंटी बजाई, तो मुसलमान हट जाते थे, उनका सम्मान होता था। मस्जिद में जगह ना होने पे अगर बाहर नमाजी आ गए तो हिंदू भाइयों ने अपने थान के थान बिछाकर नमाज अदा कराई है। होली के जुलूस की अगुवाई मुसलमान किया करते थे। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस का स्वागत हिंदू भाई करते थे। मैं तो अपने उस बचपन के हिंदुस्तान को ढूंढ रहा हूँ। आज हम हिंदुस्तान में किस जगह पे खड़े हैं?
ये नफरतें आखिर कहाँ रुकेंगी? वो प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के काम आने का जज्बा, गंगा जमनी तहजीब, ये पहचान है हिंदुस्तान की। नफरतें हिंदुस्तान की पहचान नहीं है। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के सांसद स्टेशन, जिनका कहना है कि नफरत हिंदुस्तान की पहचान नहीं, अमन प्यार मोहब्बत और यही पैगाम है हिंदुस्तान का। और बचपन में जिस तरीके से वो देखा करते थे कि हिंदू और मुस्लिम मिल के रहते थे, एक दूसरे की धार्मिक सद्भावनाओं को सम्मान करते थे, आज वो देखने को नहीं मिलती है। कैमरा धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।